गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है जिसका समाधान आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अपन हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक जगहों पे जाते हैं, वहाँ चप्पल जूता उतार लेते हैं, लेकिन मेरे को ये लगा कि अपन किसी भी मंदिर में जाते हैं, अपन अपने हाथ से चप्पल जूते उतार के बैग में डालते हैं जहाँ सुविधा होती है। जहाँ सुविधा नहीं हो पाती है तो ऐसे ही खोल देते हैं। आज मैंने बांके बिहारी मंदिर में जाके देखा, जाने में पूरे रास्ते भर नाली का पानी या गंदगी बह रही थी। उसको क्रॉस करके पैर डूब के वहाँ पे हमने गया मंदिर में दर्शन करने। जब अपन मंदिर में नाली के पानी या गंदगी के डूब के जा रहे हैं तो फिर जूता चप्पल उतारने का औचित्य क्या रह जाता है? देखो, वो तो एक अव्यवस्था है कि नाली ओवरफ्लो होकर के सड़क में बह रही है। हाँ। वह एक अव्यवस्था है, उसको ठीक करना चाहिए, नगर पालिका का ये कार्य है। हाँ। अब रही बात कि चप्पल पहन कर देखिए, चप्पल पहनने और ना पहनने का साइंटिफिक कारण समझिए, वैज्ञानिक कारण। आप चप्पल पहन करके बिजली वालों को देखे होंगे, बिजली वाले चप्पल पहन करके फेस का तार पकड़ लेते हैं, उन्हें करंट नहीं लगता, क्योंकि चप्पल पहनने से ज़मीन का जो अर्थ है वो कट जाता है। यदि आप चप्पल उतार के नंगे पाँव पकड़ेंगे तो मर जाएंगे, करंट लग जाएगा। बात सही है कि गलत है? नहीं, सही बोल रहे हैं। उसी तरह जब आप भगवान के सामने खड़े होते हैं तो भगवान के मंदिर की पॉजिटिविटी भी आए और पृथ्वी माँ, उस धरती का वाइब्रेशन भी आपको पॉजिटिविटी के रूप में प्राप्त हो, इसलिए नंगे पाँव दर्शन करना है। यदि आप वहाँ भी चप्पल पहने रहेंगे दर्शन में तो सामने की पॉजिटिविटी तो आएगी, पर जो नीचे से धरती से पृथ्वी से मिलने वाली है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो मंदिर जाने का लाभ क्या है? मंदिर जाने का लाभ है कि हम पॉजिटिविटी से भर जाएं, क्योंकि मंदिर में सकारात्मकता अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक होती है। मंदिर को डिजाइन करने वाले हमारे ऋषियों ने कैसे डिजाइन किया? आपने देखा होगा, मंदिर के ऊपर एक झंडा होता है और मंदिर के ऊपर झंडा और फिर पूरी गुम्मद होती है इस तरह से। ये क्या करती है? ये गुम्मद क्यों होती है? ये गुम्मद क्यों होती है? झंडा क्यों होता है? आपने देखा होगा एंटीना, टीवी का पुराने ज़माने का, आज का टावर सैटेलाइट से सिग्नल खींच करके आपके मोबाइल तक पहुंचा रहा है कि नहीं टावर? उसी तरह जो मंदिर बनते थे, ये ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर खींच करके, और जो वहाँ जाके नीचे गुम्मद के नीचे, जैसे गर्भगृह कहते हैं, वहाँ जाके जो खड़ा होता था तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसके भीतर प्रवेश कर जाती थी। पॉजिटिविटी, इस विज्ञान को लोग समझ नहीं पाए और मंदिर को समझ ही नहीं पाए कि मंदिर क्या है। लेकिन मंदिर क्या है? मंदिर का अर्थ बताता हूँ। मंदिर, बोलो माँ। माँ। ऊपर की बिंदी अभी छोड़ दो। माँ, माँ, दा, दा और रा। र। क्या हुआ? मादार। मदर हुआ। हाँ। मंदिर, दा में छुट्टी की मात्रा हटा दो, ऊपर बिंदी यदि हटा दो, मात्राएं हटा दो, पूरे पूरे अक्षर पकड़ो मंदिर के, तो क्या बनता है? मदर। मदर मतलब माँ। माँ। एक माँ जैसे बच्चे को पोषित करती है गर्भ में और सब कुछ देती है पेट में ही बच्चे को, आँखें, कान, चलने के लिए पाँव, उसी तरह मंदिर माँ की तरह आपको पॉजिटिविटी से, ऊर्जाओं से भर देता है। इसलिए मंदिर मीन्स माँ। मंदिर मतलब मदर, मदर। मात्राएं हटाओ तो क्या बनता है? मदर मतलब माँ। ये है माँ। माँ जो पालन पोषण करती है वही मंदिर पालन पोषण करता है। इस पॉजिटिविटी को समझने के लिए भी ना थोड़ा सा समझ चाहिए। अब बोलो आगे। लेकिन ये अनिवार्य क्यों? अगर मोजा पहनते हैं तो जाने देते हैं, मोजा भी टच नहीं करता हम है। तो कहते हैं नंगे पाँव रहो, मोजा पहनने की भी जरूरत नहीं है। नंगे समझो ना, क्या समझा रहे हैं इतनी देर से? मोजा भी पहन लोगे तो धरती से संपर्क कट गया। इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं? सवेरे सवेरे घास पर नंगे पांव चलो। आपके शरीर में भी बिजली होती है और बिजली को अर्थ में जाना होता है। आजकल सिस्टम होता, बड़ी बिल्डिंग बनती है ना, तो उसमें अर्थिंग लगाया जाता है ताकि आकाशीय बिजली गिरे तो तुरंत जाके अर्थिंग नीचे चली जाए। शरीर में भी बिजली होती है। नंगे पाँव थोड़ा चला करो, स्वस्थ रहोगे, वरना टेंशन डिप्रेशन क्यों है? आजकल लोग दिन भर जूता पहनते, दिन भर मोजा पहनते, नंगे पाँव भूमि पे चलते नहीं। थोड़ा माटी लगना जरूरी है पाँव में। सारी
गर्मी उतर जाएगी। आजकल गर्मी नीचे ना जाके खोपड़ी में चढ़ रही। अरे पहले समझो, पहले सुनो सुनो सुनो, काहे बैठ गए? समझ में आई? पहले बताओ। नहीं, ये तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अनिवार्य या तो व्यक्ति के ऊपर छोड़ दें कि अगर नहीं। धार्मिक भावनाओं से आया है। आपका मतलब आप क्या चाहते? चप्पल पहन के मंदिर जाना है आपको? नहीं, या तो वहाँ सफाई वैसी हो, हाथ धोने की व्यवस्था हो और जूते मोजे उतार के भी जाएं। होती या है, तो, बहुत सारे मंदिरों में सब व्यवस्थाएं होती हैं। हाँ। कहीं नहीं है, हाँ। इसलिए अब कॉरिडोर बनेगा हाँ, तो नहीं, उसकी वही व्यवस्थाएं होंगी। मेरे पूछने का मतलब वही था, या तो धार्मिक आस्था हट रही है, नहीं, या तो आस्था व्यक्ति नहीं के हट ऊपर रही छोड़ है। दें, या फिर व्यवस्था वैसी कर दें कि हमने आज हाथ से जूता निकाला या हाथ धोने की व्यवस्था हो जाए, मोजा उतार के ही जाएं वहाँ पर, या तो फिर अपने ऊपर छोड़ दें कि आपको जैसी मर्जी हो वैसा कर लें। व्यवस्थाएं ये जो बनी है ना, मंदिर कोई आज के नहीं है। 400 साल 500 साल पुराने मंदिर हैं ये बिहारी जी के। हाँ, तो ये 500 साल पुरानी व्यवस्थाएं बनी हैं। पहले तो सुनो, आज के 100 साल पहले नाली और नाला होता था? नहीं, पहले तो ये बताओ। नहीं होता। ये नाली नाला तो 100 साल पहले था ही नहीं। पहले लोग घर में वॉशरूम, घर में लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था थी ही नहीं। पहले तो सब लोग नदियों के किनारे जाके नहाते धोते थे, ये व्यवस्थाएं थी। हाँ। तो ये नाला नाली थे ही नहीं, इसलिए हाँ। पूरी शुद्धि थी पहले। हाँ। बाद में लोगों ने अपने विकास के नाम पर ये नालियां पैदा कर ली, अशुद्धि कर ली। अब उन्हें सरकार को चाहिए कि ठीक करें। जो कि अभी काशी में कॉरिडोर बना तो वहाँ ठीक हो गई, ऐसी वृंदावन में बनेगा, ऐसी मथुरा में बनेगा। धीरे धीरे थोड़ा सब्र रखो।